नमस्कार। आज एक समस्या का इलाज आपका 100% कर दिया जाएगा यदि आप मेरे साथ बने रहे तो। और समस्या पता है क्या है? समस्या है ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। इसको जड़ से खत्म कर देंगे आज। जो कुछ भी है जीरो से लेकर टॉप तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरूरी है कि कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन। भाई इक्वेशन होती क्या है? अरे इक्वेशन का मतलब होता है इसमें इक्वल का साइन लगाओ। और ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन क्या है? जिसमें ट्रिगोनोमेट्री की टर्म्स लगाओ, इक्वल का साइन लगाओ, तो क्या बन गई? ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन बन गई। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। ये क्या है? एक ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 2 साइन थीटा माइनस या इक्वल टू 1। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना? ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अरे इक्वेशन ऐसी भी तो लिखी जा सकती है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा है प्लस 2 इक्वल टू क्या है? 0। ऐसे भी तो इक्वेशन बन सकते हैं। इक्वेशन का मतलब है जिसमें इक्वल का साइन है, और ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का मतलब इसमें ट्रिगोनोमेट्री के टर्म्स होंगे। सीधी सी बात है, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन बन गई। अब रही बात इसकी कितनी ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन बन सकती हैं और उन्हें क्या सॉल्व करते हैं। भाई आप x 3 बराबर 0 होता है तो इसमें x की वैल्यू तो निकाल लेते हो ना। कैसे निकालते हो x की वैल्यू? x की वैल्यू क्या होगी सर? 3/2 होगी। लेकिन आपसे कहा जाए कि नंबर 1 जब साइन थीटा बराबर 0 है तब इसमें थीटा की क्या वैल्यू होगी? या आप यहां ये कह सकते हो कि साइन x बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? यदि ऐसे लिखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी? तो जो x की वैल्यू होगी वो इसी इक्वेशन क्या माने जाएंगे? सॉल्यूशन माने जाएंगे। ये तो तरीका हुआ, ये तो मतलब हुआ इस बात का। अब जरा देखिए, दिमाग लगाइए। साइन थीटा बराबर 0 है, इस बात का मतलब है कि थीटा क्या होगा? तो आपका मतलब ये है कि थीटा यहां पर क्या पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए। भाई थीटा क्या पुट करूं कि आंसर 0 आ जाए? तो ये पहली बात बनी। क्या पुट करेंगे? अरे भाई क्या पुट करेंगे बोलिए ना। आप थीटा बराबर क्या पुट करेंगे? 0। तो ये आपका एक आंसर आया। ठीक है सर, यहां पर पाई पुट कर दो, थीटा पाई पुट कर दो सर। सर थीटा 2 पाई पुट करेंगे तो भी 0 आंसर आएगा। सर थीटा 3 पाई पुट करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा। भाई साइन 0 यहां पर 0 होगा, यहां पर एंगल इतना होगा तो भी 0 होगा, एंगल घूम के इतना आएगा तो भी 0 हो जाएगा, फिर दूसरा चक्कर लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब पाई के जितने मल्टीपल्स लेंगे साइन में वो सभी क्या होंगे? 0 होंगे। हैं? तो आप ये कह सकते हो कि जब साइन थीटा बराबर 0 है तो सर थीटा बराबर क्या आएगा? n पाई आएगा। अब n यहां पर क्या है? n सर यहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है विद 0। ठीक है ना? n कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप क्या कह सकते हो कि n आपके पास कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? जनरल सॉल्यूशन। और देखो ये जो n की वैल्यू पुट करते हो ना, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे, सॉरी 0 पुट करोगे तो ये आंसर आएगा, 1 पुट करोगे तो ये आंसर आएगा, 2 पुट करोगे तो ये आंसर आएगा, 3 पुट करोगे तो ये आंसर आएगा। तो जो आंसर 0 और 1 के बीच में आते हैं उन्हें बोलते हैं अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बोलो। जो आंसर 0 2 पाई के बीच में आते हैं ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में, जो आंसर 0 2 पाई के बीच में आएंगे उन्हें क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये क्या बोले जाएंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और ये किसके बीच में आते हैं? 0 और 2 पाई के बीच में। जो आंसर 0 2 पाई के बीच में आएंगे दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जितनी भी इक्वेशंस है, चाहे साइन की इक्वेशन है, कॉस की इक्वेशन है, टेन की इक्वेशन, कोसेक किसी की इक्वेशन है, जो आंसर 0 और किसके बीच में आएंगे? 2 पाई के बीच में, वो क्या माने जाएंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन माने जाएंगे। क्लियर है ना? क्लियर? बहुत अच्छा। अब उसी तरह से आप ये कह दो कैसे दूसरी इक्वेशन आपने वरी बना दी, 2 इक्वेशन क्या हो जाएगी? अरे यार कॉस थीटा बराबर 0 होगा तो क्या होगा? कॉस थीटा जब 0 के बराबर होगा तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या आएगी? बोलो बोलो। अरे थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी सर? π/2 आएगा सर, π/2। भाई 90 डिग्री पुट करेंगे तो 0 आता है सर। ठीक है, और क्या आएगा? यहां पर 0 आएगा सर, यहां पर 0 आएगा, मतलब 3π/2। ठीक है,
ये आएगा। कहने का मतलब सर यहाँ पर ऑड नंबर आएंगे। ऑड नंबर आने का मतलब क्या है सर, थीटा बराबर 2n+1 क्या हुआ, π/2। जब थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी तो ये आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ n क्या है सब, n इंटीजर है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n+1 π/2। मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर है। लेकिन यहाँ थीटा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, कोई वैल्यू पुट करो। लेकिन फिर मैं बता दूं कि जो आंसर किसके बीच में आएंगे, 0 और 2π के बीच में आएंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आंसर। इसके प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकती हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है π/2, 3π/2, और क्या पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ तो क्या पुट करा, 3 पुट करा, और 5π/2, 5π/2 कितना हो जाएगा, 5π/2। तो ये तो क्या हो जाएगा, 2π से ज़्यादा हो जाएगा ना 5π/2। तो ये जो 5π/2 होगा वो प्रिंसिपल आंसर नहीं होगा। क्लियर, चलो अब क्या रह गया, 10 रह गया। अब क्या आ गया, tan थीटा बराबर 0। देखो जब tan थीटा बराबर 0 लिखोगे तो क्या होगा भाई, आप इसको भी तो लिख सकते हो sin थीटा और cos थीटा बराबर 0, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा बराबर कितना आ गया, 0। तो sin थीटा बराबर 0 कब था, अरे भाई थीटा बराबर सर n π था। तो ये इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। तो ये मैंने 0 के लिए बताया, किसके लिए आंसर बताए, 0 के लिए। sin थीटा बराबर 0 होगा तो क्या होगा, sin थीटा बराबर 0 होगा तो थीटा बराबर सर n π होगा, और cos थीटा बराबर 0 होगा तो थीटा बराबर क्या होगा, 2n+1 π/2 होगा, और sin थीटा बराबर 0 होगा तो थीटा क्या होगा, तो सर थीटा बराबर n π होगा। n क्या है यहाँ पर, इंटीजर सर, ठीक है, बात में आ गई। लेकिन sin थीटा बराबर 0 ही थोड़ी हो सकता है सर, sin थीटा बराबर आपने अभी लिखा था कि sin थीटा बराबर 1/2 भी हो सकता है, sin थीटा बराबर 1/2 भी तो हो सकता है ना। चलिए तो इससे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस 1/2 को जो है आप साइन के फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए लिख लो। कहने का मतलब है यहां पर जो एंगल है कहां से लेके, 0 से लेके π/2 तक, इसको 1/2 को साइन के टर्म्स में 1/2 को लिख लो, लेकिन एंगल कहां से कहां तक लो, यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब यह है कि जरा मुझे ये बताओ कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है 0 से लेकर π/2 तक के भी एंगल के लिए, उसमें साइन में 1/2 कब आता है, साइन में 1/2 कब आता है। तो आप ये कहोगे सर इसे यूं लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री मीन π/6, ठीक है। तो आप यहां पर जो वैल्यू दे रखी है उसको ऐसे लिख लो। लेकिन कहीं ऐसा लिखा जाए सर साइन थीटा बराबर 2, तो कैसे लिखूं सर, तो दूसरी बात है भैया ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, साइन थीटा बराबर 2 होता ही नहीं है। साइन थीटा बराबर कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है। तो ऐसी कोई इक्वेशन एडजस्ट नहीं करेगी, ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं होगा, सीधा आंसर ये हो जाएगा आपका। तो यहां पर देखें साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन π/6। तो पहली बात तो समझ में आ गई। तो भाई यहां पर कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने π/6 लिखा है, ये π/4 3π/4 कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। अब जब कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी को कुछ नाम दे दें। मान लेता हूं कुछ भी को कुछ नाम दे दिया हमने एल्फा। यदि सर ऐसा रिजल्ट आ जाए तो थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन एल्फा आ जाए तो थीटा क्या होगा सर, तो थीटा होगा n π + -1 की पावर n × एल्फा। सर थोड़ा प्रूव कर दो कैसे आया है, समझा दो। वैसे साइन थीटा बराबर साइन एल्फा है तो थीटा बराबर ये आएगा। जैसे इसका आंसर पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन बताइए, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा बराबर n π + -1 की पावर n। एल्फा एल्फा क्या है, एल्फा π/6। ये जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा सर, अरे n की वैल्यू पुट कर दे आए, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा 0 पुट करेंगे तो ये π/6 आ जाएगा। n बराबर 1 पुट करेंगे, थीटा क्या हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा -π/6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5π/6, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। n बराबर 2 पुट करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 2π + π/6। भाई साहब 2π से ज़्यादा हो गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुए, π/6 और 5π/6। अरे सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ, इसे प्रूव कर दो। ये प्रूफ पूछ रहे हो ना, हाँ चलिए साहब इसी को प्रूव कर देते हैं। इसका आंसर तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है।
ठीक है, और ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और ये क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन आपकी समस्या तो यहाँ की फंसी पड़ी है ना, इससे सॉल्व कर दो, प्रूव कर दो कि ये कैसे आया। चलो प्रूव करते हैं। आप इसको इधर ले आओ, आप इसको लिख लो साइन थीटा माइनस साइन एल्फा बराबर 0। ठीक है, अब एक फॉर्मूला था साइन एक्स माइनस साइन वाई, याद है क्या आपको? मैं भूल गया, क्या था? साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, या साइन सी माइनस साइन डी। ये क्या था? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यही था ना? ठीक है, याद आ गया। 2 cos, इन दोनों के एडिशन, थीटा प्लस एल्फा बाई 2 और साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया? 0। भाई ये तो 2 0 भाग जाएगा, यहाँ पर घुस जाएगा इसके अंदर, तो क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। इस बात को जानते हैं ना हम, इंटू का साइन लग रहा है, इसका मतलब आया दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। ये होता है ना भाई, एक फैक्टर बराबर, ये 2 फैक्टर बराबर 0 होते तो कहते हैं ना दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू भी 0। सही बोल रहा हूँ, गलत बोलता हूँ? अरे बोलो ना यार, आप आराम से बैठ रहे थे, वीडियो देखते थे, कुछ बोलिए। सही है ना? बोलने का मतलब कमेंट कर दिया करो, कुछ हैं, कुछ लिख दिया करो नीचे, बराबर 0। तो कॉस थीटा ये आ गया, कॉस दिस बराबर 0। तो अभी तो कॉस की बात करी हमने, बताया ना कॉस थीटा बराबर 0 होता, थीटा बराबर कितना होता है? क्या बताया था? कॉस थीटा बराबर 0 होता है, थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, कॉस थीटा बराबर जब 0 होता है तो थीटा बराबर, याद नहीं हुआ सर अभी, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, आपने ये बताया। तो ये थीटा की जगह भाई साहब इतना बड़ा लिख लो, लंबा चौड़ा 2 नंबर फिट, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो 2 से 2 तो कट गया सर, तो थीटा क्या आ गया? थीटा आ गया 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई और माइनस एल्फा। ये आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? 2n प्लस 1 पाई माइनस एल्फा, ये कब आया? ये आया थीटा की वैल्यू इसे सॉल्व करने पर। अभी एक और रह गया शायद, कौन सा रह गया था? अभी ये रह गया ना, हाँ, साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 0 था, तो थीटा बराबर क्या था? कहाँ था? साइन थीटा बराबर 0 भी पढ़ा था। साइन थीटा बराबर 0 था, तो थीटा बराबर क्या था? बोलो बोलो जल्दी। अरे सर थीटा बराबर एन पाई था, तो थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 बराबर क्या आएगा? एन पाई। तो थीटा माइनस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 2n पाई। ठीक है, और थीटा क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस एल्फा। अब जरा एक बात देख लो, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो क्या? यहां पर ऑड नंबर है और पाई है, तो यहां पर माइनस का 1 है। यहां इवन नंबर है, 2n कैसा रहेगा? इवन नंबर है, तो यहां प्लस का साइन है। भाई इसको एक साथ लिख सकते हो क्या? अब आप इसको लिख सकते हो एक साथ, कैसे लिखोगे? ये लिखोगे थीटा इक्वल टू ऑड, ऑड इंटू पाई माइनस एल्फा, और थीटा क्या लिखोगे? इवन पाई प्लस एल्फा। ये तो लिखा हुआ है ऑड माइनस पाई एल्फा और इवन पाई प्लस एल्फा। भाई इनको दोनों को ऐसे लिख लो, थीटा बराबर ऑड इवन दोनों को मिलाकर एन लिख लो, एन पाई। यहाँ प्लस माइनस साइन कब आएंगे? जब यहाँ पर ऑड होगा तो माइनस का साइन आना चाहिए, और इवन होगा तो प्लस का साइन आना चाहिए। कहने का मतलब है -1 की पावर एन लगा दो, तो क्या हो जाएगा? एल्फा। तो इन दोनों बातों को आप ऐसे लिख सकते हो गया ऐसा प्रूव। साइन थीटा बराबर साइन एल्फा होता है, तो थीटा बराबर कितना होता है? एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू एल्फा। क्वेश्चन निकालना भी समझ गए होंगे। क्या होगा? साइन थीटा बराबर 1/2, कुछ भी दे रखा होगा 1/2, 1/3 नहीं, 1/3 नहीं दे रखा होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा 1/3 सॉल्व करना। तो ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा होगा जिस पर आपको एंगल पता हो। अब आपको ये कह दिया जाए सर साइन थीटा बराबर 1/3 आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करते हैं, ऐसा बात नहीं सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होगा यार आपके लिए सॉल्व करना। ठीक है,
कि साइन थीटा बराबर 1/3 है, तो बताओ थीटा की जनरल वैल्यू क्या होंगी। कि थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, उसे ट्रिकोमेट्री टेबल देखनी पड़ेगी, फिर हमें देखना पड़ेगा कि साइन में किस एंगल के लिए 1/3 आंसर आता है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वो केवल जो ट्रिकोमेट्री टेबल दे रखी है ना, 0 प्यारी प्यारी जो वैल्यू हैं 30, 45, 60, उनके लिए बात दे रखी होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो इस तरह की आएंगी कि यहाँ पर कोई आपको एंगल मिल जाए। यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जब आपको यहाँ पर एंगल नहीं मिले। अब कहोगे सर इसको क्या सोल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, कह रहा हूँ ना, सोल्व कर सकते हैं। ट्रिकोमेट्री टेबल देख लो। अब देखो कि साइन में 1/3 कब आता है, तो उसके लिए टेबल आती है ट्रिकोमेट्री टेबल्स, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अब तो ये बात साइन की समझ में आ गई। साइन निपटा नहीं निपटा, साइन के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब कौन सा रह गया, कॉस रह गया सर। हाँ सर, अब क्या होगा, अब कॉस होगा ना, कॉस थीटा बराबर 0 तो हमने देख लिया। अब सर कॉस थीटा बराबर 0 ही थोड़ी होगा, कॉस थीटा बराबर 1/3 भी हो सकता है सर। सोल्व करो, कॉस थीटा बराबर 1/3, कॉस थीटा बराबर 1/3। तो आपको ये देखना है कि ट्रिकोमेट्री टेबल में 1/3 कब आता है। भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल है यार, ट्रिकोमेट्री टेबल में 1/3 तो आता ही नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो आपके लिए अभी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ऐसी वैल्यू आएगी जो आपकी ट्रिकोमेट्री टेबल में होगी। मीन्स क्या आएगी वैल्यू, या तो 1 आएगी, या 1/2 आएगी, 1/√2 आएगी, और √3/2 आएगी। इससे हटके वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पर जो बनेगी कॉस थीटा बराबर। तो कहने का मतलब है कॉस थीटा बराबर 1/2 आ सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बराबर 1/2 को लिखो कॉस के टर्म्स में, तो क्या लिखोगे, कॉस 60 डिग्री π/3। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो भाई साहब इसे कहते हैं एल्फा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आपका इस इक्वेशन का आंसर हुआ। सर ये कैसे आया, कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा कैसे आया। याद तो हो गया सर मेरे को, ये थोड़ा बता दोगे ये कैसे आया, है ना, बताओ ना। इससे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि आपको ये बात पता हो कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है तो बात कुछ बन सकती है। चलिए साहब बता देते हैं। ये तो समझ में आ गया ना, कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो 1/2 का आपने क्या करा, कॉस π/6 लिखा। ठीक है, 1/3 नहीं आएगा, या आएगा तो बस सिर्फ खुजाते रहेंगे थोड़ी देर, है ना। तो कॉस π/6 आ गया, इसको बोलते हैं एल्फा। यदि कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा होता है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा होता है। यहाँ पर पाई जो n है ना, 2n पाई, n जो है वो इंटीजर है। आप 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 3 पुट करिए, कुछ पुट करिए, नेगेटिव पुट करिए, पॉजिटिव पुट करिए। ठीक है, तो जो आंसर 0 2 पाई के बीच में आएंगे वो आंसर क्या बोले जाते हैं, प्रिंसिपल आंसर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इसे क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, राइट। अब आगे बात प्रूव करने की, कैसे प्रूव करें भाई। अरे आप जान गए होंगे, अब कैसे प्रूव करेंगे। कॉस थीटा माइनस कॉस एल्फा बराबर क्या है, 0। एक फॉर्मूला था यार, क्या था, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये क्या था, भूल गए। अरे सर इतने फॉर्मूले कैसे याद रहे हैं, माइनस का 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2, ये था क्या, भूल चुक लेने देने। फॉर्मूला गलत तो नहीं हो रहा है, अरे देख लो गलत हो रहा हो तो बता दो, सही कर लूँगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन, इन दोनों के एडिशन का आधा, थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 और साइन थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू कितना, 0। इस -2 को इसके संदर्भ पहुंचा दो, 0 में डाल दो, और 0 में डालते सब कुछ 0। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया साहब, आया दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ये तो हुआ। तो साइन थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 बराबर 0। तो आपको ये बताया था मैंने कि जब साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई। तो ये बराबर जो है थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा, n पाई। तो थीटा प्लस एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई। अबे n देखो दोनों पाई लिख रही है, कितनी गलती हो रही है, समझ में नहीं आता।
टीचर से गलती, बहुत गलत बात, एन पाई माइनस एल्फा, इतना आ गया, ठीक है, एक रिजल्ट आ गया ये वाली बात। अब दूसरी बात, साइन थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 बराबर 0, तो थीटा माइनस एल्फा अपॉन 2 बराबर एन पाई, थीटा माइनस एल्फा बराबर 2 एन पाई, थीटा बराबर 2 एन पाई प्लस एल्फा। भाई प्लस का एल्फा भी है, माइनस का भी एल्फा भी है, तो क्या लिख लें, इन दोनों को एक साथ लिख दो मिला के। अरे भाई इन दोनों को एक साथ मिला के लिख दो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 एन पाई प्लस माइनस एल्फा। कहानी बड़ी मुश्किल थी, मुश्किल कहानी थी क्या? अरे हो गया सर प्रूव, पास में आ गई कि कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा होगा, तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी, 2 एन पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा क्या होता है, अरे एल्फा सर वो एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। यहाँ पर जो 1.2 वैल्यू लिखी है ना, इसे कॉस के टर्म्स में लिखेंगे। ये यहाँ पर कॉस है, तो यदि यहाँ पर साइन है तो साइन के टर्म में लिखेंगे, टेन तो टेन के टर्म में, उसे सेक हुआ तो सर ऐसे इसे क्या सॉल्व करेंगे। यदि कहीं सेक थीटा बराबर 2 लिखा आ गया तो इसे क्या सॉल्व करेंगे, अरे सेक को कॉस में बदल लो ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बात समझ आ गई। चलो कॉपी कर लो, फिर आगे बताता हूं। अब क्या रह गया भाई, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकते हैं टेन के टर्म्स में, जैसे टेन थीटा इक्वल टू 1, ऐसा भी तो हो सकता है। टेन थीटा इक्वल टू सर 1/2 आ गया तो सिर खुजा लेंगे और क्या करेंगे। ये टेन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कैसे सॉल्व करेंगे पता नहीं। टेन थीटा इक्वल टू 1/2 कैसे सॉल्व करेंगे, अभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे भैया, 1/2 के लिए ट्रिगोनोमेट्री टेबल देखने पड़ेंगे। यहाँ पर जो आपके लिए आंसर वैल्यू आएंगी वो ऐसी आएंगी जो आपके इस क्वाड्रेंट में जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल है ना 0 से लेके 90 वाली, उसमें वैल्यू जो है ना वही आएंगी, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर 1/1 है, तो टेन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा टेन में 1 कब होता है, π/4 पर। देखो यहाँ पर 45 डिग्री लेना तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वैल्यू किस में लिखे हुए, रेडियन में। किस में लिखी जाएंगे वैल्यू, रेडियन में। ध्यान रखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर टेन एल्फा, तो थीटा बराबर होता है एन पाई प्लस एल्फा। तो कहाँ क्या आंसर आएगा, थीटा बराबर आएगा सर 10, थीटा बराबर क्या आएगा, एन पाई प्लस π/4। टेन थीटा बराबर 10 एल्फा है, तो थीटा बराबर क्या होगा, एन पाई एल्फा। भाई साहब इसको एल्फा कहते हैं, क्या होता है, एल्फा, एल्फा है। अरे यार ये प्रूव कैसे हुआ, टेन थीटा। अब भाई इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करना है, ओहो प्रूव करना है, क्या करेंगे प्रूव, कैसे प्रूव करें, टेन थीटा इक्वल टू 10 एल्फा है, इसे प्रूव करने हैं। सर इसको इधर ला लो, बराबर 0 कर लो, और 10c माइनस 10d, 10c माइनस 10d। और ये कोई फॉर्मूला है क्या भाई, बता दो, है क्या। अरे सर आपने पढ़ाया नहीं तो होगा कहाँ से, ठीक है होता आपने बताया नहीं, मैंने बताया नहीं तो क्या करूँ, कोई दूसरा रास्ता बताऊँ, दूसरा रास्ता बताऊँ, क्या बताऊँ दूसरा रास्ता, इसे ऐसे रहने दो और इसे लिख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसे लिख लो साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा, ठीक है जी, पास में आ गई ना इतने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन थीटा कॉस एल्फा बराबर कॉस थीटा साइन एल्फा, इसको माइनस कर दो, इधर बराबर 0 कर दो। ये फॉर्मूला है यार, मेरे को याद आ रहा है, किसका है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये, अरे याद है ना, बोलो ना, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सर साइन ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस एल्फा बराबर 0। अब ये साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो गया, तो थीटा की जनरल वैल्यू मैंने क्या बताई थी, थीटा की जनरल वैल्यू क्या बताई थी, ये बताई थी थीटा, साइन थीटा बराबर 0 होता है, थीटा बराबर एन पाई, तो थीटा माइनस एल्फा बराबर एन पाई, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस एल्फा।
बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले बता दिया था कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है ना? बहुत अच्छी तरह से जरूर कर सकते हो। ये भाई कहीं पर ऐसा लिखा आ जाए कि साइन थीटा -1, ठीक है, और 2 साइन थीटा -1 बराबर 0, ऐसे दो फैक्टर आ जाए, हैं? तो सॉल्व कैसे करेंगे सर? कोई इक्वेशन ऐसे लिखा है, मान लेते हैं मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 2 साइन थीटा और प्लस का 1 बराबर 0। कहने का मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। मान लेता हूँ इस तरह की कोई इक्वेशन आती और कहता है इसको सॉल्व करो। भाई इसे सॉल्व करो, हमने ऐसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि साइन थीटा बराबर, आपने सर 1/2 तो बता दिया, लेकिन इक्वेशन तो ऐसी भी तो आ सकती है सर। इसे क्या सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर करिए तो फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे ना फैक्टर, ठीक है। मिलटर्म स्प्लिट करके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे। जब फैक्टर ये आ जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, आइदर दिस इक्वल टू 0, साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन π/2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2। सर एक आंसर तो ये होगा, ठीक है। एक और है सर इसका आंसर, यहां से 2 साइन थीटा -1 बराबर 0 सर, 2 साइन थीटा बराबर 1 होगा सर, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। भाई इसको तो अभी सॉल्व किया है, अब इसको नहीं बताऊंगा, ये तो अभी सॉल्व किया ना मैंने। क्लियर है अपना बात, समझ आ रही है ना बात? अभी कुछ रह गया है, अभी बहुत कुछ रह गया है, ठीक है। जरा कॉपी कर लीजिए। अब आपको कुछ रिजल्ट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपकी उसमें नहीं है, थोड़ा एनसीईआरटी में। देखिए कुछ ही क्वेश्चन इस तरह की आ सकती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, है ना। साइन स्क्वायर है, ये साइन थीटा बराबर 3/4 आ गया ना, तो सिर हो जाएंगे। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 आ गया स्क्वायर में, तो कोई बात बन जाएगी। जैसे आप साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 कह सकते हो। तो प्लस के लिए इसे अलग सॉल्व करें, माइनस के लिए अलग सॉल्व करें, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब लंबा हो जाएगा, मुश्किल है लंबा हो जाएगा। लेकिन इसे सॉल्व करने का छोटा सा तरीका भी है, ठीक है ना, शॉर्टकट तरीका भी है। वो तरीका क्या है कि आप भाई इसको ऐसे प्लस माइनस मत लिखो, इसको आप ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर √3/2 का होल स्क्वायर, और इसे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन, ये किसमें होता है, 60 डिग्री में होता है ना, π/3 होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर यदि साइन स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया n पाई प्लस माइनस π/3। अब कहने का मतलब है स्क्वायर वाले कुछ रिजल्ट्स होते होंगे। समस्या क्या हो गई, स्क्वायर वाले कुछ फॉर्मूले बनेंगे। जब नंबर 1 आपके पास क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो सकता है सर। दूसरा क्या हो सकता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा भी हो सकता है सर। अरे भाई ये भी तो हो सकता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये स्क्वायर वाली समस्या सॉल्व कैसे करेंगे, शॉर्ट तरीके से। एक दूसरा तरीका तो ये भी हो सकता है, यहाँ पर थीटा स्क्वायर हटाएं, यहाँ पर प्लस माइनस लगाएं, तो दो इक्वेशन अलग अलग बनेंगे, उनको सॉल्व करें, है ना। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा को बिना स्क्वायर के कोई टर्म है क्या, एक टर्म था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और 1 माइनस का कॉस 2 अल्फा अपॉन 2, ये था ना। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी थीटा, अल्फा क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। कहाँ से आया, अरे भाई कॉस 2a का एक फॉर्मूला आता नहीं था, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए है, 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया
1 माइनस का cos 2 है, याद नहीं रहता भाई, क्या करा जाए, ये आ गया ना, ये बन गया, इसको ये बन गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गए, माइनस से माइनस कट गए, तो cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा हो गया। अरे cos थीटा बराबर cos 2 अल्फा हो गया, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हमने बताया ना फॉर्मूला, cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है, तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, अरे cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है, तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसे ही होता है ना कुछ, ठीक है। तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, और एल्फा यहाँ पर क्या है भाई साहब, 2 एल्फा, यहाँ थीटा ये क्या है 2 थीटा, तो 2 दोनों तरफ से उड़ा दो, उड़ा दिया, तो n पाई प्लस माइनस एल्फा, आगे सब प्रूफ, ओहो बहुत अच्छा, मजा आ गया। साइन स्क्वायर एल्फा बराबर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर एल्फा होगा, तो थीटा की जनरल वैल्यू, थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस माइनस एल्फा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, फॉर्मूला है क्या कोई, अरे है ना सर, 1 प्लस का cos 2 थीटा 2 थीटा अपॉन 2 बराबर 1 प्लस का 1 माइनस का प्लस का cos 2 एल्फा अपॉन 2, cos स्क्वायर एल्फा थीटा को 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एल्फा को 1 प्लस cos 2 एल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं। कहाँ से आया फॉर्मूला भाई, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और था, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इधर उधर कर लो, cos स्क्वायर a बराबर पता लग जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, cos 2 थीटा बराबर क्या हो गया, cos 2 एल्फा हो गया, cos 2 थीटा बराबर cos 2 एल्फा है, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर n बाई प्लस माइनस एल्फा होगा। तो भाई साहब cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर एल्फा है, तो भी थीटा की जनरल वैल्यू यही आएगी, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो रहा है, n पाई प्लस माइनस एल्फा, यहाँ थीटा क्या हो रहा है, n पाई प्लस माइनस एल्फा, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा, कोई tan स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको हटाने का फॉर्मूला है क्या इसमें, देखिए यहाँ पर आप क्या करें, इसे लिख सकते हो आप tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा है। इसकी जुगाड़ कैसे बने, हमारे पास एक छोटी सी जुगाड़ है यार, हम ही जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एल्फा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 एल्फा होता है ना। ये जो चीज है ये कैसे कन्वर्ट हो, इसमें प्लस और माइनस में, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बात बता दूं आपको, इसको 1 नीचे रख लो, इसको 1 नीचे रख लो, ठीक है, आप चाहें तो इसमें कंपाउंड डिविडेंड लगा दो, यूज सी एंड डी रूल, आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा, अरे पता नहीं सर क्या लिख रहे हैं, ये नहीं सुना है, ये नहीं सुना है, ये कैसे लिख दिया आपने, देखो आप ये जानते हो कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है। अब देखो आप इसको लिख सकते हो, ये b है ना, इसको इसमें से माइनस कर दो, इसी में से इसको ऐड कर दो, b प्लस a कर दो, d माइनस सी कर दो, या d प्लस सी कर दो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इस a में b को ऐड कर दो, a प्लस बी कर दो, इस b में से a को माइनस कर दो, c में d ऐड कर दो, c में से d माइनस कर दो, इन्हें बोलते हैं कंपाउंडेड डिविडेंडो, क्या बोलते हैं, सी एंड डी रूल। कब पढ़े थे सर, आपने तो नहीं पढ़ाई, हाँ भाई मैं तो नहीं पढ़ाई, ये पढ़े थे आपने 8th क्लास में, मैडम ने पढ़ाई थी, याद आ रहा है 8th क्लास, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपने समझ गया ये कैसे आया। अब इसको क्या कहते हो, अरे इसे क्या कहते हो, कॉस लिखता है मैंने, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 एल्फा,
कॉस थीटा बराबर कॉस 2 अल्फा है, 3-4 बार कर चुके हैं ना। थीटा बराबर क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस एल्फा। तो थीटा बराबर क्या आएगा, एन पाई प्लस माइनस एल्फा। बात समझ आ गई? क्लियर है ना? बहुत क्लियर है, आधा क्लियर है, बहुत क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर नहीं है सर, क्या कि ये चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, ये क्लियर नहीं है। ये वीडियो शेयर करना है नहीं करना है, ये भी क्लियर नहीं है सर। कब क्लियर होगा भाई सर? ठीक है सर, जब क्लियर हो जाए तब कर लीजिएगा, शेयर मत करना। आर्मी को तो वो फायदा हो जाएगा ना। ओके, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।